हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और इसमें से हम लोग हिंदी मीडियम वाला अभी जो वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम लोग कल यानी पार्ट 1 में 5 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब जो है इसके आगे के क्वेश्चन को कैरी करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से क्या अपवर्गीय संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं। तो आपको तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वर्गीय संवर्ग में कौन कौन सा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे इसे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले होता है जगत, ठीक है, जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत, संघ, उसके बाद गण, कहाँ गया, देखिए जगत, संघ, वर्ग, ठीक, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, ठीक है, उसके बाद वंश और सबसे अंतिम में होता है जाति। यानी सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, जाति का होता है। तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो यहाँ पे मिलाएंगे कि कौन सा सही क्रम सही है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जाति यानी सबसे छोटा, गण, संघ, एक तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो हो गया जगत, ठीक है। जगत के बाद यहाँ पे है संघ, ठीक है, ये भी सही है। संघ के बाद होना चाहिए वर्ग, वर्ग इसमें नहीं है। वर्ग के बाद होना चाहिए गण, गण सही, गण है जगत, यहाँ पे ठीक है, जगत, संघ, वर्ग नहीं है तो यहाँ पे गण, उसके बाद कुल भी नहीं है, वंश भी नहीं है, तो जाति है, जाति है। यानी ए नंबर आपका सही है सबसे पहले। बी नंबर में सबसे छोटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से अगर देख ले इसी क्रम में देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, इधर से देख रहे देख लिए। तो जगत के बाद क्या होता है, जगत के बाद होना चाहिए यहाँ पे संघ, संघ नहीं है, चलिए ठीक है मान लेते हैं। वर्ग भी नहीं है, ठीक, गण नहीं, गण है, चलिए। तो जगत के बाद गण, यहाँ तक सही है। गण के बाद होना चाहिए कुल, कुल नहीं है, चलिए। वंश होना चाहिए, वंश यहाँ पे दिया है, जाति यहाँ पे, यानी ये जो है बी नंबर आपका गलत हो गया। ए नंबर सही है, बी नंबर गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसी से मिला लीजिए, संघ, संघ ठीक है। संघ के बाद यहाँ पे दिया हुआ है गण, ठीक है, यहाँ पे वर्ग नहीं दिया हुआ है तो गण दिया हुआ है, ठीक है, ये भी। गण के बाद यहाँ पे दिया हुआ है वंश, वंश सही है, ठीक है। वंश के बाद यहाँ पे जाति, तो जाति भी सही है। यानी ए और सी आपका सही होगा, यानी क और ग सही हुआ और जो ख है एक गलती हो गया, ठीक है। तो सही क्रम क्या हो गया, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये आप याद रखिएगा, अपने आप सही हो जाएगा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एक छूट गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि टैक्सोन की परिभाषा लिखे और विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले टैक्सोन जो है जीवों का एक समूह होता है जो कि किसी भी स्तर के वर्गीय की पदानुक्रम यानी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। और टैक्सोन मुख्यतः जीवों के समान लक्षणों पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद इसका अगर उदाहरण देखें तो कीट, जो ये संघ जो है अर्थोपोडा के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं सभी कीटों में एक समान लक्षण यानी 3 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। और टैक्सा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन सा होता है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। बस ये याद रखना है, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनते रहेगा। और ये सभी टैक्सा संवर्ग मिलकर एक वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। जैसे अगर बात करें तो मनुष्य के बात कर लेते हैं। तो मनुष्य किस संघ में आता है, तो कोर्डेटा संघ में। किस वर्ग में आता है, तो स्तनधारी में। किस गण में आता है, तो प्राइमेट्स में। किस कुल में आता है, तो होमिनिडी में। और किस वंश में आता है, तो होमो में। और कौन सा जाति में, तो सेपियंस में। इसलिए ना मानव का जो जैविक नाम होता है या वैज्ञानिक नाम, उसको कहा जाता है होमो सेपियंस। क्यों, क्योंकि होमो कल भी बताए हुए थे, पहला नाम जो दर्शाता है वो दर्शाता है आपका वंश का, दूसरा नाम जो दर्शाता है वो दर्शाता है जाति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द के लिए सभी मानवीय वर्तमानकालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरिया के स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बात करें तो समान लक्षणों वाले जीवों को समूह जो अंतर्जनन की क्रिया में सहायक होता है क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। और उस श्रेणी के पौधों एवं जंतुओं के एक वंश के सभी जीवों में विशेष चारित्रिक लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि पैंथरा लियो कहा जाता है शेर को, वहीं पैंथरा यानी वंश सेम रहेगा, यानी पैंथरा, और अगर टाइग्रिस लग गया तो ये कहा जाता है बाघ को। परंतु बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कोकस अगर कहे, कोकस किसी बैक्टीरिया के अंत में लगा हो, ठीक है, तो ये, या जैसे माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, तो इस टाइप का मतलब क्या है, उसका आकार कैसा रहेगा? गोलाकार। भिमरियो कहें तो भिमरियो का मतलब होता है कौमा आकार का, ठीक है, कैसा? कौमा आकार का। और बैसिलस का अर्थ होता है जैसे लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, इसका आकार कैसा होता है? तो बेलनाकार। स्पाइरल कहने का मतलब है कोई स्पाइरल अगर लगा हो किसी बैक्टीरिया के अंत में तो उसका आकार कैसा होगा? सर्पिलाकार। अतः दोनों में जाति का अर्थ अलग होता है। देखिए इसमें जाति का अर्थ हो गया आकार पर, जैसे कोकस लग गया तो इसका गोलाकार हो गया, जबकि इसमें किसी जीव में देखे हैं तो जीव में कैसे है कि जीव में वंश का नाम सेम है, जैसे पैंथरा सेम है, पैंथरा सेम है, लेकिन जाति के नाम से जैसे लियो का मतलब हो गया शेर और टाइग्रिस का मतलब हो गया क्या चीज़? बाघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करिए, संघ को, वर्ग को, कुल को, गण को और वंश को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है क्या चीज़? संघ। संघ कहने का मतलब क्या है? फाइलम। तो समान लक्षणों वाले वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। जैसे आप लोग को क्लास में बताए हुए थे एक एक चीज़ कि जगत किसको कहेंगे, संघ किसको कहेंगे, इस टाइप के पूरा एक चार्ट बना दिए हुए थे, तो वहाँ से वो लिख लीजिएगा या यहाँ से भी लिख सकते हैं। वर्ग किसको कहेंगे? तो समान लक्षणों वाले गणों यानी ऑर्डरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कुल किसको कहते हैं? तो समान लक्षण वाले वंशों के समूह को क्या कहेंगे? कुल कहेंगे। ठीक है। कुल के देखिए सबसे पहले कि जो नीचे वाला रहेगा ना उसके समूह को कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपका वंश है तो वंश किसके? जाति के समूह को जाति से ऊपर होता है क्या चीज़? वंश। तो समान जातियों के समूह को क्या कहेंगे? वंश। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो उसी से अब यहाँ पे वंश का वंश आ गया, तो वंश के बाद ऊपर क्या है? गण। तो गण किसको कहेंगे? तो समान लक्षणों वाले स्पीसीज वंश। देखिए जहाँ पे वंश आ गया, वंश के अगले वर्ग की सनवर को क्या कहेंगे? गण कहेंगे। तो इस टाइप के आपको जहाँ पे आपको ये सातों जो है फाइलम एक तरह से याद रखना है, सातों वर्ग की याद रखना है, टैक्सोन, तब आप ये सब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये याद रहेगा तो एक नीचे वाला जो रहेगा वो ऊपर वाला का डिफाइन कर देगा। उसके समूह को, जैसे जाति के समूह को क्या कह दिए? वंश कह दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक होता है? तो देखिए जंतुओं एवं पादपों के पहचाने की रूपरेखा की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। कुंजी कितने प्रकार के? तो कुंजी 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो सबसे पहले तो द्विशाखित यानी यॉर्कड या दोहरे प्रलेखधारी। और जो है द्विशाखित कुंजी क्या होता है? तो यह जातीय के अभिलक्षण के 2 अथवा अधिक कथनों के क्रम के बीच चयनों को बताता है। नेक्स्ट है कोष्ठकधारी कुंजी। कोष्ठकधारी कुंजी क्या होता है? तो इसमें विपरीत कथनों के युग्मों का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है और सीधी और दी गई संख्या विपरीत कथनों के युग्मों के अगले चयन को इंगित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है कि यह एक वर्गीकरण अभिनिर्धारण युक्ति है जो कि प्राकृतिक समानताओं और असमानता के आधार पर पौधे एवं जंतुओं के पहचान में कराता है। और दूसरा, यह किसी अज्ञात जीव की पहचान में भी सहायक होता है। कौन सा? तो यहाँ पे एक कुंजी जो है कोष्ठकधारी कुंजी। ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही आज के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बाकी बात आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।